दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चले जानते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही आज ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक कर सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 17.44 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ की अगर आप फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 6.88 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आज भी मार्केट के अंदर इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिली। एचएनआईस पोर्सन मात्र 2.12 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 11.62 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 8,898 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 11-12 में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि इस आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि पहले से इसका ग्रे मार्केट के अंदर आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था। तो ओवरऑल देखें तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर आपको डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में होती हुई देखने को मिले। नेक्स्ट आईपीओ है इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1258 रुपये है और 11 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 1600 करोड़ रुपये का आईपीओ था। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू थे और 600 करोड़ रुपये का ऑफर फोर सेल था। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आज आखिरी दिन QI20 पोर्शन में 2.29 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। तो QI20 की ओर से भी एप्लीकेशंस आपको लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं और आईपीओ 2.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब किया गया है। अगर एचएनआईस पोर्शन में देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ मात्र 0.22 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन में इसको 0.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में 0.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस की ओर से भी देखें तो आपको बिल्कुल भी डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ मात्र 0.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वैसे एम्प्लॉइज पोर्शन में देखें तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है और आईपीओ 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और इस तरह आईपीओ अपने आखिरी दिन 1.43 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ की देखें तो मार्केट में आपको बिल्कुल भी डिमांड आती हुई देखने को नहीं मिली है। एचएनआईस और रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। अब बहुत सारे लोग हर आईपीओ में अप्लाई करते हैं, वे ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो रिटेल पोर्शन 0.92 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 1,29,800 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो उन सब लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। वैसे देखें तो QI20 पोर्शन 2.29 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और इनकी ओर से लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर एचएनआईस की ओर से लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो एचएनआईस की ओर से 53 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, यानी कि आईपीओ में देखें तो नामात्र का पैसा लगते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर बिग एचएनआईस की ओर से 27 करोड़ से भी कम की बिडिंग आई है और वहीं अगर स्मॉल एचएनआईस की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी 27 करोड़ से कम की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आपको देखने को मिली है। तो इस तरह आईपीओ में आखिरी दिन 1377 करोड़ रुपए की करीब बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो आईपीओ में देखें तो आईपीओ 1600 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर मात्र 1377 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ में बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। इंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ के भी अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो पहले जहां ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम भी आपको 0 देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में देखने को मिले। ओवरऑल देखें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर देखें तो किसी भी पोर्शन में आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले। एचएनआईस पोर्शन और रिटेल पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है।
और ये आईपीओ पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और इसके पीछे का कारण है कि कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग देखने को मिल रही थी। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा था और ग्रे मार्केट में इसकी शुरुआत से ही डिमांड आपको देखने को नहीं मिली और धीरे धीरे इसके प्रीमियम आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो इसके कारण इस आईपीओ के अंदर मार्केट में आपको डिमांड देखने को नहीं मिली। अब बाकी के आईपीओस के भी अगर प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो राशि पेरिफेरल्स की बात करें तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 61 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला था, वो अभी 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 48 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 2400 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 16% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह प्रीमियम में गिरावट आती हुई देखने को मिली है, तो ऐसे में आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम पहले से ही देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में होती हुई देखने को मिल सकती है। अब जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 18 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 648 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 4% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह इसके भी प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी अच्छे प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिले। अब आप में से किन किन लोगों को राशि पेरिफेरल्स आईपीओ और जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। रुद्रा गैस इंटरप्राइज आईपीओ को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी आपको 50 रुपीज़ के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 79% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज ही होने वाला है। एलपेक्स सोलर आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 150 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 130% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल या उससे ज़्यादा करके देने वाला है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज ही होने वाला है। एट मेस्को आईपीओ की बात करें तो ये एसएमई आईपीओ है और आईपीओ 15 फरवरी से ओपन होने वाला है। इसका प्रीमियम आपको 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 16,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 13% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये भी एसएमई आईपीओ है और मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 26 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 28 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 44,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 33% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी देखें तो मार्केट में बैक टू बैक आपको एसएमई आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 15 फरवरी को देखें तो एक साथ 4 एसएमई आईपीओस आने वाले हैं। 16 को एक एसएमई आईपीओ आने वाला है। अब थाई कास्टिंग की भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो जल्दी मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।